दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों तेजी बरकरार है। जो बाउंस बैक आया था वो टिका हुआ है और फिर से तेजी हुई है। हमने कल जो लेवल्स टेक्निकल डिस्कस किए थे लगभग उन लेवल्स पर फिर से निफ्टी ने काम किया है दोस्तों। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ठीक है मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों? 20 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी। अब आगे क्या, देखिए मार्केट में आज अच्छी खासी तेजी हुई है, लेकिन जाते जाते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। अब आगे क्या, देखिए निफ्टी में जो है दोस्तों अब जो अगली तेजी है वो 22,260 के ऊपर ही होने वाली है। 22,260 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो वैसे सिनेरियो में अगली तेजी निफ्टी में हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर निफ्टी कहां तक जा सकता है? देखिए फिर ये लगभग 22,360 तक जा सकता है, 22,360 तक जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, कल बड़ा दिन है। इसका मतलब है 3 दिन लगातार तेजी हुई है और अगर मार्केट को ट्रेंड पलटना है तो कल का ही दिन है जहां वो जो भी करामात करना है करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी में 22,360 जो है अब अगला जरूर लेवल है। निफ्टी का जो टारगेट निफ्टी अचीव कर सकता है। लेकिन एक टेक्निकल लेवल काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, है 22,300 के आसपास। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां आसपास निफ्टी अगर टिक जाता है तो फिर ठीक है। अगर यहां से निफ्टी को दिक्कत दिखाता है, यानी यहां पर मान लीजिए या तो एम पैटर्न बना दे या फिर शूटिंग स्टार अगर बन जाता है दोस्तों, शूटिंग स्टार अगर बनता है तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि फिर गिरावट हो सकती है। तो कौन सा वो टेक्निकल लेवल है? 22,300 के आसपास, 22,300 के आसपास। या तो एम पैटर्न बने तो हमें मंदी करनी है, पिटाई करनी है, और या फिर शूटिंग स्टार बन जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर निफ्टी भागेगा और तेजी से भागेगा और फिर 22,360 इसका पहला टारगेट है। और अगर ये निकालता है तो फिर मेरे ख्याल से एक आध दिन में 22,500 भी जा सकता है। 22,500 के लेवल भी अचीव कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मंदी कब करनी है? जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर रहता है मेरे ख्याल से मंदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर निफ्टी का सपोर्ट है, एस है। तो 22,100 निफ्टी का सपोर्ट है, इसके ऊपर रहता है निफ्टी तो हम मंदी नहीं करेंगे। मंदी अगर करनी है तो 22,300 के आसपास अगर एम पैटर्न बने या फिर शूटिंग स्टार बने तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और 22,100 अगर टूटा तो फिर मंदी करेंगे। तेजी कब करनी है? 22,260 के ऊपर। डब्ल्यू और एम बिल्कुल फॉलो करना है। निफ्टी बैंक आज चला नहीं है भाई, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है निफ्टी बैंक की, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। और अगर निफ्टी बैंक का यहां पर 47,900 के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक 48,100 से लेके 48,200 बड़े आसानी से जा सकता है। 48,200 तक निफ्टी बैंक बहुत ही आसानी से जा सकता है अगर 47,900 के ऊपर टिकता है तो। मंदी कब करनी निफ्टी बैंक में? जब ये 47,750 के नीचे आए। सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का? 47,450, 47,450 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। अरे चलते हैं स्टॉक्स में। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। बड़ी गिरावट के बाद आलोक में फिर से बाउंस बैक दिख रहा है। 27.5 जो अगला रेजिस्टेंस है वहां तक ये जा सकता है। यूपीएल के पास चलते हैं। बड़ी तेजी के बाद अब यूपीएल फिर से गिरना स्टार्ट कर दिया है इसने, और इसका सपोर्ट है लगभग 495 के आसपास। बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से, लेकिन एक हल्का बाउंस बैक दिख रहा है। अगर 6800 के ऊपर निकलता है बजाज फाइनेंस तभी ये टेक्निकली मजबूत होगा और फिर ये 7,300 तक भी जा सकता है। नेस्ले के पास चलते हैं। नेस्ले की परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं रही है पिछले 6 महीनों से। नेस्ले का सपोर्ट है लगभग 2450, 2450 के आसपास। फंडामेंटली बड़ा अच्छा स्टॉक है नीचे के लेवल पर। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिर बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।